जो ये धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन पे सारे पेड़ पौधे जो इनके फ्रंट में बड़े बड़े सफेदे दे सारे काट के फेंक दिए न, 70 करीब सफेदे दे। ये तो पर्यावरण के भी भक्षक हैं और ऊपर से हमारी गौओं को रोज काट रहे मार रहे हैं। वहाँ पे बछड़ों के इतनी हड्डी पड़ी हुई थी गोबर के पास, जबरदस्ती अगर कोई लेडीज बोलती है तो वहाँ पे इमोशनल माहौल बना के उस पर केस कर दिया जाता। फोन किया हमने इनके पास, ये बोले हमारी गाड़ी खराब है, ये हरदम का इन यही काम है इनका। तो मैंने अब झज्जर फोन कराया, झज्जर से एम्बुलेंस आएगी, वो उस गऊ को उठा के लेके जाएगी। मतलब कि गोहाना के अंदर ऐसी कोई भी गौशाला नहीं है जो लवारिस गाय को मतलब इलाज हो सके उसका। यहाँ पे सेवा कराइए, क्या सेवा आयो कराइए, गौ गौ रखैलर कुत्ते खाना आधा पाप मरी होई गाय ना बताओ संभाल है या कोई संभाल नहीं हो रही। बुआ के नाम पर बस जमीन हड़पना चाहा। पहले भी पंचायत हुई थी गांव में पंचायत होने का कारण था ये जो यहाँ पे बनी एक नंदीशाला है, वो बाहर पशुओं का मरे हुए का डाल देते हैं, वीडियो निकाल लो, मरे हुए पशुओं को डाल देते हैं और रास्ते में गोबर डाल देते हैं, जिससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। हमारे पास एक पहले भी हमने एक बलद की वीडियो वो करी थी, दिखाई थी, जो गौशाला के बाहर तड़प तड़प कर मर गया था, उन्हें उठाया नहीं था, जिसमें हमारे पास हमने गौरक्षा दल वाले ना पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन इन बुलाओ ये नहीं आते, वो उनके आने पर फिर ये उनको उठाते नहीं हैं। लेकिन इनसे हमने परेशानी है, हमने प्रशासन को भी इनके बारे में दिया है। हमारे पास इनकी बाकायदा वीडियो है, वीडियो दिखाओ भाई एक बार। हम चाहें कि यहाँ से इसको हटाकर, हमने गौवा से कोई तकलीफ़ नहीं है, हम भी चाहें जी धर्म हो, लेकिन वो गौवा की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। दुकान काम कर रहे हैं, गलत काम ये कर रहे हैं, पशुओं को उठा के बाहर डाल देते हैं। जो गाय ब्याती है उनके बछड़े तड़प तड़प कर मर जा हैं, उन्हें ये दबा देते हैं, कुत्ते खा उन्हें, कुत्ते फिर पड़ पड़े फिर बदबू आनी स्टार्ट हो जाए जी। वीडियो दिखाओ, ये गाय मरी पड़ी है, ये यहाँ पे फोटो भी है, कुत्ते बाहर पड़े, कुत्ते खाल लाग रहे हैं। तो ये तो बहुत लंबे समय से यहाँ चल रही है। हाँ, फिर ये लंबे समय से ही कर रहे हैं जी। हमारे पास और भी वीडियो है। अच्छा, आज कब से हुई है? आज पत्रकार हमने तो 5-6 साल से हमने पहले भी कटवाई थी। 2020 में कोरोना काल में भी इन्होंने बाहर गोबर डाल के बछड़े भी गोबर में दबे पाए हैं। जो हमारे पास पुराने पत्रकारा की वीडियो भी है, जो महिला कहते हुए दिखाई दे रही है कि इन्होंने बछड़े उठा के गोबर में दबा दिए थे, जिससे कुत्तों ने वो गोबर से बाहर निकालनी और बदबू फैला रही है। मतलब गांव में क्यों न घसीटे अंडे जाएँ। एक काम करे हैं, ये जो डैमेज पशु है उन्हें ले लेते हैं। जो अगर शहर में जो पूंजीपति आदमी है वो बोल देते हैं भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, इन्हें उठा लो, वो मानते कि धर्म है, धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो ले लेते हैं, लेकर पीछे छोड़ देते हैं। उसका 2-4 दिन के बाद इलाज होने के बाद। ये अपने गौरक्षा दल के प्रधान जी हैं और भी लड़के आ रहे हैं, इनसे भी पूछ जाइए, अभी अपने इस बारे में बताऊंगे। ये जमीन किसकी है जहाँ ये उड्डा की जमीन है जी, उड्डा सेक्टर 16 की। लेकिन ये सजरे में है, गड्डी उजाड़े खा के बसासत एरिए में है, जबरन कर रहा है, गुंडागर्दी करता, अपने आप को रिटायर्ड ऑफिसर बताता है। लेकिन हम चाह हैं गौओं के लिए आवाज़ उठाई हमने। जो मतलब बेसहारा पशुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम ये चाहें कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये चाहें जी, देखो जितनी भी आज जो वीडियो पत्रकार आए इनका धन्यवाद करते हैं। शहर वाला का गाँव वालों से कहें कि कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये गलत कर रहे हैं। हम चाहें कि इस वीडियो को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए और कमेंट करो कि ये लोग इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अपने ये प्रधान जी गौरक्षा दल के, मैं अब इनके पास फ़ोन किया था हमने। अब आप भी पीछे पंचायत हुई थी, वहाँ पे भी पहुँचे थे। जो बात हुई थी हम वहाँ पे नहीं बोले। तो अभी मैं वहाँ गया, मतलब फ़ोन किया हमने इनके पास, ये बोले हमारी गाड़ी खराब है, ये हरदम का इन यही काम है इनका। तो मैंने अब झज्जर फ़ोन कराया, झज्जर से एम्बुलेंस आएगी, वो उस गऊ को उठा के लेके जाएगी। मतलब कि गोहाना के अंदर ऐसी कोई भी गौशाला नहीं है जो लवारिस गाय को मतलब इलाज हो सके उसका। यहाँ पे तो ये कहते तो हैं लवारिस का इलाज करते हैं, कोई नहीं करता है, वादे हैं, कोई भी नहीं करता, कुछ नहीं करते। रात को हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है इनकी, मना कर देते हैं, तुमने घुमाने का ठेका उठा रखा है क्या, ऐसे बोल देते हैं हमें। तो अब ये देख लो, हमने अभी लोकेशन भेजी है, झज्जर से आएगी वो। 1100 रुपये की पर्ची कटवाते हैं हमें और वहाँ भेजते हैं, वहाँ इलाज होता है इनका। कम से कम भी 70-80 गौवंश से हमने भेज दिया गोहाना के अंदर से।
वो गलत वीडियो जी क्या बता रहे थे अंकल जी आप? क्या बता रहे हम थे तो ये कह रहे थे भाई गोबर में बछड़े दबे पाए और वो गोबर में से निकाले और कुत्ते जो है ना गाड़ा में घसीटते फिरे हैं, लुगाई रोटी राटी पोए हैं, चूल्हे ही चले जाए कुत्ते लेकर के। इतना बुरा हाल हो रहा है, बदबू आ, हम रोटी भी नहीं खा सकते घर पर बैठ कर। तो ये समस्या भी हुई है पहले से? पहले से है, बहुत दिन से, कई साल से है ये समस्या हमारे। जी इसके 17 अप्रैल के इसके नोटिस आ गए हैं और ये बौखला गए हैं। बिल्कुल अवैध गौशाला और जो भी नंदीशाला बना रहे हैं बिल्कुल फ्रॉड है, सिस्टम बिल्कुल फ्रॉड है। और मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ये दूर दूर के ठेकेदार जो इनकी पंचायतों में आगे भाषण देते हैं ना, फर्जी भाषण देते हैं, इनको बोलता हूँ मैं कृपया दूर रहे, अपनी छवि खराब ना करें। हमारे गाँव के बंदे लेके आए, 40 बंदे हमारे गाँव के दिखा दे, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से उठाते। और जो बोल रहा था ना गौशाला के बिल्कुल पास रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी बहू का ही, उसकी जो घरवाली है उसका हमारे पास एविडेंस है। गौशाले वाले उसके घर के ऊपर गिरवाते हैं, हमारे पास वीडियो पहुँच गई है उसकी भी, वो आपको दे देंगे, आप बेशक लाइव कर सकते हो, उसमें फेसबुक कर देना, आप जो भी करना है। ये बिल्कुल ऐसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने, गाय का दूध पीते हैं, घर लेके जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो इसके सारे हैं ये हमारे गाँव के छोटे ओट बोलूँगा मैं उनको, क्योंकि हमारे गांव में भी नहीं रहते। जो बोलते हैं ना हमारे गांव के है, वो हमारे गांव में नहीं रहते हुए 7, 8, 10 जो लोग हैं वो गांव से बाहर रहते हैं। और हमारे गांव में सिर्फ लड़ाई दंगा करवाने का उनका काम है, वही इनके साथ मिले हुए हैं, कोई इसमें गाँव का आदमी नहीं है। कृपया आप भ्रमित ना हो, पूरे गाँव वासियों से मैं अपील करता हूँ, आप भ्रमित ना हो। इनकी जो भी ये पंचायत है इसको देख के भ्रमित ना हो। ये पता नहीं कहाँ से लोग इमोशनल बिहेवियर बनाने का कोशिश कर रहे हैं पब्लिक में, आगे इसके ये उठाई ना जाए। इसके 17 तारीख के ऑर्डर है। और हमें है ना किसानों से भी इतनी आपत्ति नहीं है, हमारा हिंदू धर्म है, हम गौशाला को ऐसी नज़र से देखते हैं कि वहाँ पे गऊओं का अच्छा पोषण पालन हो सके। ऐसा नहीं देखते कि वहाँ गऊओं को मार के बाहर डाल दे, उसको कुत्ते खाए हमारे सामने। हम ये नहीं दे सकते और ये ना ही हम देखना चाहते, ना ही देश में कोई और देखना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ये जो गऊ है इनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसको यहाँ से डिसमेटल करके पूरी गौशाला को बाहर कहीं भेजा जाए। और ये जो ये धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन पे सारे पेड़ पौधे जो इनके फ्रंट में बड़े बड़े सफ़ेदे दे सारे काट के फेंक दिए न, 70 करीब सफ़ेदे दे। ये तो पर्यावरण के भी भक्षक हैं। और ऊपर से हमारी गऊओं को रोज काट रहे, मार रहे हैं। वहाँ पे बछड़ों के इतनी हड्डी पड़ी हुई थी गोबर के पास, ज़बरदस्ती अगर कोई लेडीज़ बोलती है तो वहाँ पे इमोशनल माहौल बना के उस पर केस कर दिया जाता है। हमको ही जाके वहाँ पे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। 2 साल से 2.5 साल से हमारे सरपंच वहाँ पे केस भुगत रहे हैं। किस बात पे भुगत रहे हैं केस? सरपंच को वहाँ पे प्लाट काटना अपना। ये बिल्कुल ये रामेश्वर दास है, बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। ये इसकी जो टीम है ये भी फ्रॉड है, पूरी फ्रॉड है। इसके साथ में जो खड़े हैं वो हमारे गांव के आदमी नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये पकड़ के लाता है और एक इमोशनल माहौल क्रिएट करता है। इसके चंगुल में मत आए, इसकी किसी भी बात पे ध्यान मत दे। ये टोटली फ्रॉड आदमी है और गौ इतना परेशान करता है। बछड़े तो इसकी गौशाला में सिर्फ गिनती के लिए आते हैं, जब पैसे लेते हैं ना सरकार से 6,000 8,000 सिर्फ तब इकट्ठा करता है वहाँ पे ये गऊ बछड़ों को और गिनती करवाता है। और पैसा पता नहीं कहाँ से आते हैं। तब आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हम एविडेंस ले रहे हैं, वे हमारे पास हमारे खिलाफ एक भी एविडेंस दे दे, हम सुबह हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। एक भी एविडेंस दे दे, हम उनके खिलाफ 100 एविडेंस ले रहे हैं। तो आरोप भी लगा रहे हैं कि मंथली पुलिस को दी जा रही है। अरे सर, इतने बड़े बड़े अधिकारी हमसे मंथली लेंगे क्या? हमसे मंथली लेंगे? वहाँ पे लोग आयोग की जो मीटिंग हुई थी ना छोटी सी, उसमें उठाए भगा दिया था उसको। हम बोले थे वहाँ पे उठाए भगा दिया था उसको, एडीसी साहब ने उठाए भगा दिया था। आज वो बोलने लग रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि हमारी मीटिंग में प्रशासन आ जाए, उसकी ना सुने तो हमने खरीद लिया। एसडीएम को भी खरीदा जा सकता है, एसपी को खरीदा जा सकता है, डीसी साहब को खरीदा जा सकता है। ऐसे हम क्या हो गए जो पूरे प्रशासन को खरीद लेंगे, मंथली देंगे? वो अपने आप को रिटायर्ड अफसर बता रहे हैं, तो उन्होंने पता होगा इस बारे में, प्रशासन के बारे में। देखो, किसी आदमी को परेशानी है, किसी आदमी को मजबूरी किया जा रहा है, तो उस आदमी को सब पता है। कोई कपड़े नहीं उतारता। कितनी बड़ी उम्र का आदमी है, वो कह रहा है कि औरतें कपड़े उतार के खड़ी हो जाती है। उसके पास 8-10 बंदे सारी आना रहते हैं, गरीब आदमियों को धमकाते डराते हैं। जेसीबी की वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, आप चलाना। मैं चाहूँ कि जो भी इज्जतदार लोग हैं शहर के, अपने गोहाना शहर के इज्जतदार लोग हैं, वो उनको देखे, इस बारे में विचार करें
फिर अपने विचार रखें। तो आप फिर बताना कि ये चीज़ सही है या गलत है। एक्सीडेंट होते हैं गौओं के, तो क्या चाहते हो आप? हम चाहें कि इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यहाँ से गौशाला को इन गौओं को बचा के और कहीं शिफ्ट किया जा सके।